तो सुपी मीरो के इस एपिसोड की शुरुआत वहां से होती जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता ना, उसके 5 साल बाद हमारे मेन कैरेक्टर यानी हैन की ओर जो कि अपने केव में था, और इस बार अभी के लिए इसका बर्फ का मौसम चल रहा था, तो बर्फ यहाँ पे हो रही थी। तो ये दोनों यहाँ पे भाई बर्फ का ये बना रहे थे भाई, क्या बोलते हैं, अरे पुतला। और क्या भाई यहाँ पे हैन ने वो भी नोटिस करता, वो यार इतने सालों में मैंने आज नोटिस किया इस बार ना बर्फ कुछ ज़्यादा ऐसा तेजी से और काफ़ी ऐसा हेवनली बेसिकली यहाँ पे पड़ रहा है। और तब इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन लिखे आता है कि नोटिफिकेशन यानी खतरा है, बेसिकली खतरा यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है। एक डेमन किंग जो बेसिकली यहाँ पे 10,000 साल का है और 2,000 साल पहले यहाँ पे सील हो गया था, वो फाइनली यहाँ पे अवेक होने वाला है। और जैसे अवेक होगा ना भाई, तो होने के बाद ना वो इंसानों पे हमला करके बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। तो आपके पास यहाँ पे 2 रास्ते, पहले रास्ता ये कि आप जाओ और जाके डेमन लॉर्ड के मतलब उसके पास जाओगे, उसको यहाँ पे हरा के पूरी दुनिया को बचा लो। अगर आपने ऐसा किया तो आपको कमाल कमाल के आइटम और कमाल कमाल के मैनुअल्स और कुछ पावर के यहाँ पे इनहेरिटेंस मिलेगा। सेकंड की भाई भाड़ में जाए दुनिया, आराम से बैठो अपने घर पे अपना कल्टीवेशन करो। अगर आपने ऐसा किया तो आपको छोटे मोटे यहाँ पे रैंडम आइटम मिलेंगे। ये अभी यहाँ पे कुछ चूज नहीं करता, बस ये डेमन किंग की बात सुन के ये भी हिल जाता है कि अभी 10,000 साल पुराना यहाँ पे डेमन किंग अवेक होने वाला है, मम्मी रे। उसके बाद शीश होते दूसरे यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जैसे जगह पे यानी पहाड़ के एरिया पूरा बर्फ वगैरह यहाँ पे हो रहा है। और जहाँ पे इसका जो शोर था ना यांग, हाँ यांग यहाँ पे आता है, अगर आपको मालूम होगा तो यांग भी बेसिकली आधा ह्यूमन और आधा यहाँ पे डेमन है, और एक दूसरे डेमन के साथ है ना यहाँ पे सफर करा था। और उसी डेमन किंग के साथ मतलब उसी डेमन किंग के पास यहाँ पे जाया था, जिसके बारे में अभी सिस्टम में नोटिफिकेशन लेकर आया था। और ये बेसिकली ये भी डेमन किंग बन चुका है, छोटा सा डेमन किंग बन चुका है और बड़े वाले डेमन किंग के पास यहाँ पे जा रहा है, सील वाले के पास। तो अपने साथ जो डेमन है ना उससे कहते वेल, तो तुमने जैसे मुझे बोला कि ये जो डेमन किंग यहाँ पे थे बड़े कमाल के थे, बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट थे, इनसे ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था ही नहीं। तो 2,000 साल पहले अचानक से वो इनके साथ क्या हुआ और ऐसे कैसे अचानक से सील हो गए। जो सुनते ना इसके साथ पेड़ वाला यहाँ पे मतलब पेड़ जैसा दिखने वाला, वो कहता है वेल अब हम आपको यहाँ पे क्या बताए, 2,000 साल पहले ना ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया हम डेमन को बिलोंग करती थी, ये दुनिया पे हम डेमोस का राज चलता था। इंसान तो भाई छोटे मोटे ऐसे कमजोर बमजोर कोने में रहते थे, हमसे यहाँ पे डरते थे, लेकिन आज यहाँ पे टाइम उल्टा हो चुका है, हम डेमन कोने में रहते डर के, लेकिन अब इंसान यहाँ पे आगे बढ़ चुकी है। क्या ना वो बड़े कमाल के यहाँ पे थे, उन्होंने बवाल मचा रहा, सब राज कर देते, कोई और यहाँ पे डेमन किंग थे नहीं, एक लौते सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे। और उनकी मुलाकात है ना एक कल्टीवेटर के साथ हुई थी, जो कल्टीवेटर यहाँ पे बहुत ही वीक था और साथ ही में मुसीबत में था, तो इन्होंने यहाँ पे जान बचा दी। लेकिन इंसान होते कमीने, कोई सामने से जान बचाता ना तो उसका ऐसा ना अच्छा काम करके नहीं बल्कि बुरा काम कर गए थे। उसने वैसे किया, उसने बुरा काम किया, जाके अपने बंदे को बताया और चोरी चुपके से भाई पीठ पीछे आके अटैक किया। जी चक्कर में हमारे इतने कमाल के डेमन किंग भी उसके अटैक से बच नहीं पाए और उनके यहाँ पे बैंड बच गई। लेकिन इंसान उनको चाह के मार भी नहीं पाए, लेकिन उनको रोकने के लिए उन्होंने भाई अपना पावर यूज किया, सब कुछ पूरा पावर लगा के ना सील बना के उनको सील के अंदर बंद कर दिया। और सील का टाइम यहाँ पे था 2,000 साल और 2,000 साल यहाँ पे खत्म हो चुका है, यानी बहुत जल्दी ना हमारे डेमन किंग यहाँ पे आजाद हो जाएंगे। और जैसे यहाँ पे आजाद होंगे हमारा बवाल पहले जैसे होगा, हम पहले से यहाँ पे इंसानों को मार के पूरी दुनिया पे कब्जा करके ना पहले जैसे स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। जो सुनते यांग यहाँ पे कहते हैं, लेकिन उन कल्टीवेटर्स ने जब पीछे हमारे उसको मारा था भाई हमारे कमाल के डेमन किंग को, तो उनको तो भाई मालूम चल चुका रहेगा कि हाँ भाई ये 2,000 साल हो चुका है, वापस आजाद होने वाला है, तो वापस से हमला करके फिर से उनको मारने नहीं आएंगे क्या। जो सुनते वो कहता है पेड़ और डेमन कह रही है इंसान, मैंने बोला ना बड़े कमीने होते हैं, वो लोग दूसरों को तो मारेंगे, आपस में यहाँ पे झगड़ा करेंगे। 2,000 साल यहाँ पे हो चुका रहेगा, आपस में उन्होंने झगड़ा किया होगा और उनमें से भाई बहुत सारे बंदे तो मारे जा चुके रहेंगे, 2-4 बंदे यहाँ पे जिंदा होंगे और 2-4 को भाई तो भूल भी चुके रहेंगे। और बाकी बंदे जो कि 2,000 साल बाद पैदा हुए उनको तो मालूम भी नहीं हुआ कि ऐसा कोई डेमन किंग भी है जो कि यहाँ पे आने वाला है, यानी इंसानों का कोई टेंशन की बात ही नहीं है। यांग कहता हाँ तो लेकिन अगर तुम्हारे डेमन किंग यहाँ पे आजाद हो जाएंगे तो क्या ये तुम जाके सारे के सारे इंसानों को मार डालोगे, ग्रेट यानी एम्पायर है भाई उस देश के भी सारे इंसानों को मार डालोगे। एक कहता हाँ मैं लिटरली सारे इंसानों को, हाँ भाई हम सारे इंसानों को मार के हम पहले जैसे पूरी दुनिया पे राज करेंगे। जो सुनते ना यांग के दिमाग में तो भाई मेरे मास्टर वो यांग डायनेस्टी में रहते यार, उनके ऊपर तो मुसीबत भी आ सकता है, बाकी इंसान मर जाएंगे चलेगा, लेकिन यार उनके ऊपर मैं मुसीबत आने देना नहीं चाहता। उसके बाद से जो सील का एरिया है उसके पास पहुंच जाते हैं, सामने सो पेड़ और डेमन कहता है वेल यहाँ पे संभल के रहना और अपना जो डेमोनिक शील्ड है ना उसको वहाँ पे ऑन कर लो, बहुत जल्दी आजाद होंगे। जैसे आजाद होंगे ना प्रेशर यहाँ पर रिलीज होगा जो कि बहुत ही जोरदार है, जिससे भाई तकलीफ भी हो सकता है। और एक खाली ये दोनों नहीं आते बल्कि इनके साथ है ना और भी डेमोस आए थे, और डेमोस कहते क्या बात करो सच्ची में वहाँ पे क्या सील, लेकिन वो हमसे कितना दूर है, वहाँ से भी प्रेशर यहाँ पे रिलीज होगा, मम्मी रे। दूसरा कहता है क्यों तेरी फट रही है ना, पहला कहता नहीं नहीं मेरी नहीं फट रही है। उसके बाद से जहाँ पे वो सील था सील से आजाद हो जाता है, और जैसे आजाद यहाँ पे होता है जैसे उस पेड़ वाले ने कहा भी था और रिलीज होगा, खतरनाक प्रेशर रिलीज होगा। हाँ तो बहुत ही खतरनाक प्रेशर यहाँ पर रिलीज होता है, जो यांग को भी महसूस होता है, वो भी देखता है शिट भाई क्या प्रेशर है, भाई क्या प्रेशर है, इतना प्रेशर जैसे उनका लेवल अप होता था ना उस समय भी रिलीज नहीं होता था, यानी इस बार तो वाकई में मेरे मास्टर काफी बड़ी मुसीबत में है। उसके बाद शेष होता है नहीं केवल जहाँ पे जो ऑप्शन था उसमें सेकंड ऑप्शन चूज करता है, यहाँ भी घर पे आराम से रहेंगे, अपना यहाँ पे ध्यान देंगे, अपना कल्टीवेशन करेंगे, किसी के साथ लड़ाई करके कोई दुनिया उनिया यहाँ पे नहीं बचाना, तो बदले में छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है। और छोटे से रिवॉर्ड में एक टाइप का पेड़ का यहाँ पे
बीच यहाँ पे था, उसकी एक खासियत है कि ये जो बीच है ना, जो आसपास का स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, उसकी क्वांटिटी बढ़ाएगा। और अगर ये मतलब बीच आपने बोया और उससे जो पेड़ यहाँ पे बना, वो पेड़ है ना, अगर 10,000 साल पुराना हुआ तो ये गोल्डन करो रहता है, यानी गोल्डन कौवा उसको अट्रैक्ट कर सकता है। और अगर 1 मिलियन साल यहाँ पर हो गया ना, तो ये दूसरे दुनिया के साथ कनेक्ट करके दूसरे दुनिया में जाने का रास्ता भी बना सकता है। अगर 10 लाख साल हुआ तो ये भी कहते हुए अच्छा, तो ये इसकी खासियत है। 10,000 साल में ये गोल्डन क्रो को ये अट्रैक्ट कर सकता है। गोल्डन क्रो मैंने इसके बारे में सुना है, ऐसा क्रो जो कि सूरज के यहाँ पे शक्ल ले सकता है। अगर 1 मिलियन ईयर गुजर गया, यानी 10 लाख साल यहाँ पे गुजर गया, तब जाके दुनिया दूसरे दुनिया के साथ रास्ता जोड़ देगा। लेकिन 10 लाख साल कुछ ज़्यादा नहीं होते, अरे यार बहुत ही ज़्यादा होते। क्या पता उतने समय के लिए मैं जिंदा रह पाऊंगा फिर नहीं रह पाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इसको प्लान कर देता हूँ। तो जो उसको था ना, उसका डिसाइपल वो टकला नाटा, उसको बुलाता, वो कहता सुन भाई इधर आ। वो भी कहता हाँ बोलिए। तो उसको बीच यहाँ पे देता, वो कहता ले भाई एक टाइप का बीच है, इसे जाके भाई ज़मीन में बो दे, और हाँ अच्छे से बोना, अगर इसका भाई पेड़ यहाँ पे नहीं निकला मैं तेरी यहाँ पे बैंड बजा दूंगा, समझ गया ना। तो भी कहता मम्मी रे या मैं समझ गया। उसके बाद फिर से इसके सिस्टम में कुछ नोटिफिकेशन लिख के आता है। अब वो नोटिफिकेशन यहाँ पे क्या था वो हमें बताया नहीं गया। उसके बाद सीन शो था एक सेट में, सेट का जो लाइब्रेरी यहाँ पे था ना, उस लाइब्रेरी के अंदर, और लाइब्रेरी में ना कोई बहरूपिया बंदा यहाँ पे घुस आया है, जो कि पूरा लाइब्रेरी यहाँ पे छान मारा था, लेकिन उसको कोई कमाल का आइटम नहीं मिलता। चिल्लाता शीट बेकार है बेकार है बेकार है बेकार है। ये प्योर सेट के पास कोई अच्छा आइटम है कि नहीं, ये अपने देश यानी यहाँ देश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट मानी जाती है, इनके पास कुछ है भी नहीं। तब इसको अश्लील बुक मिलता है और कहता है ये हुई ना बात, ये अश्लील बुक यहाँ पे बड़ा कमाल का है, बाकी कुछ अच्छा ना हो लेकिन ये चीज़ यहाँ पे अच्छा मिल गया। लेकिन नहीं 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 यार, मेरा मेन काम है ना यहाँ पे स्लेइंग एल्डर को मारने का, मैं स्लेइंग एल्डर को मारने आया हूँ। एक बुक रख लेता हूँ, उसको मारने के बाद ना ये बुक कहीं आराम से सुमड़ी में पैंट खोल के पढ़ूंगा। और तभी यहाँ पे सेट के कुछ बंदे आ जाते हैं, और जैसे इसको देखते ना, देखते कहते भाई साले तू है कौन, हमारे लाइब्रेरी में कैसे घुस गया, तुझे देख के रखते तो हमारे सेट का मेहमान ही है, यानी कोई बहरूपिया आया है और हमारे सेट में बिना परमिशन घुस के हमारे लाइब्रेरी में घुस के हमारा सामान चोरी करने की कोशिश की। ऐसे बंदे को एक ही सजा मिलता है, सजाए मौत। हमला करने के लिए उसके पास यहाँ बढ़ते हैं, लेकिन वो बंदा सामने से हमला करके इनकी बैंड बजा देता है। और बैंड बजाते हुए कहते हैं अच्छा मैं समझ गया, तुम्हारे देश में ना स्लेइंग एल्डर को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा माना जाता है। क्यों भाई तुम लोग यहाँ पे नल्ले हो, तुम लोग बेकार हो। एक टीम जिसमें सारे बंदे अगर यहाँ पे बेकार रहेंगे ना, उसमें एक एवरेज ये ठीक ठाक बंदा भी आता ना, उसको स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे मान लिया जाता है। इसलिए वो बंदा भी स्लेइंग एल्डर भी ठीक ठाक ही होगा, और तुम वीक बंदों के चक्कर में उसको सबसे स्ट्रॉन्ग माने जाता है। इसलिए भाई कहाँ होगा, हाँ वहाँ पे जो है ना स्पीचर की मतलब स्पीचर एनर्जी की क्वांटिटी काफ़ी हाई लग रही है, यानी पक्का स्लेइंग एल्डर वहीं पे होगा। जाऊँगा उसको तरपाऊंगा, टॉर्चर करूँगा, अपने घुटने पे गिरा के माफ़ी मांगवाऊंगा, और तब जाके यहाँ पे दुनिया को दिखाऊंगा कि हाँ भाई आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे शीन शो है की और जैसे अभी अभी नोटिफिकेशन आया था, तो नोटिफिकेशन इसी बंदे के बारे में आया था, ये कहते हुए कि ना हेवनली फायर सेट नाम का एक सेट यहाँ पर है, उसका एक मेंबर जिसका नाम यहाँ पे क्लैम स्काई है, यानी उस टकले का नाम क्लैम स्काई था, वो बेसिकली आपका सेट में यहाँ पे हो चुका है। तो आप चाहे तो उसको जाके यहाँ पे रोक सकते हो, और उस बंदे का पावर यहाँ पे वर्ल्ड स्टेज के नोवेल लेवल पर है भी देखता हो कि आई सी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, वर्ल्ड स्टेज के नोवेल लेवल का है, जिसको हैन बड़े आराम से हरा सकता है। तो देखते हैं भाई क्या होता है इनका लड़ाई में, मजा तो आने वाला है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।